हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन। तो आज हम एक आरसीसी का क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन कह रहा है, ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 300 into 600 mm carries a maximum shear force of 200 kilonewton. The beam is reinforced with 420 mm dia bars. Calculate the shear reinforcement required for M20 and F250 grade of steel. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या डेटा यहाँ पे गिवन है। सो साइज़ 300 इंटू 600 mm, ये ओवरऑल डेप्थ है, हमें इफेक्ट डेप्थ यहाँ पे चाहिए होगी, तो हम इफेक्टिव कवर यहाँ पे एज्यूम करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील 4 हमारे पास बार्स हैं इंटू 20 mm डाया है ईच, तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वेयर, हमारे पास 1256.63 mm स्क्वेयर यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पे टेंशन में रिक्वायर्ड है, मतलब जो गिवन है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ठीक है, M20 एंड F250 और शेयर फोर्स में गिवन है 250 किलोन्यूटन। ठीक है, अब इफेक्टिव डेप्थ हमें निकाली है यहाँ पे, तो 600 mm माइनस हमने यहाँ पे इसको जो हमारे पास कवर है उसका एज्यूम किया है, दैट्स 50, तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ जो है 550 mm आ गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा निकालना है टेबल से, और उसके लिए हमारे पास एक वैल्यू जो है परसेंटेज ऑफ स्टील होनी चाहिए और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय टोटल एरिया इंटू 100। ठीक है, ग्रॉस एरिया क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास 0.76 है। ठीक है, अब जो शेयर फोर्स है हमें फैक्टर्ड वैल्यू चाहिए, तो इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी जो हमारे पास 200 गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास वी जो है 300 किलोन्यूटन आ गया यहाँ पे। अब जो शेयर स्ट्रेस है टाउ वी, ठीक है, शेयर स्ट्रेस कैसे निकलता है, 3000 नहीं सॉरी, जो 300 हमारा विड्थ है इंटू 1 मीटर लेंथ हो गया 1000 mm, ये हम मतलब ठीक है पर मीटर ठीक है लेंथ पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं इन फिर डिवाइड बाई 300 इंटू 550, तो हमारे पास जो है टाउ वी आ गया 1.818 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ स्टील हमारे पास 0.76 है और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो टाउ सी हमारे पास निकलेगा 0.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये कहाँ से निकला, टेबल 19 हमारा जो IS 456 का कोड है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो टाउ सी मैक्स कितना हमारा रहता है इसमें, 2.8 न्यूटन पर mm। नाउ द नेक्स्ट इज शेयर फोर्स टू बी रजिस्टर्ड बाय शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, शेयर रेनफोर्समेंट को कितनी शेयर फोर्स रजिस्ट करनी है, वो कैसे निकलेगा, VUS माइनस टोटल शेयर फोर्स ये माइनस टाउ सी BD। ठीक, तो 300 किलोन्यूटन इंटू 1000 को इसको न्यूटन में हम यहाँ पर लेंगे, माइनस 0.56 इंटू 300 इंटू 550, ये हमारे पास विड्थ है, ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है, mm में आएगा ये भी। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 207.14 किलोन्यूटन। हमारे पास जो शेयर फोर्स है, इतने शेयर फोर्स के लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट जो है डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यूज़ 2 like 10 mm डायमीटर स्ट्रैप्स, ठीक है, तो एरिया कितना निकलेगा 2 इंटू 5/4 इंटू 10 स्क्वायर 157.08 पर mm स्क्वायर। अब इसी की हम स्पेसिंग निकालेंगे, स्पेसिंग का फॉर्मूला सबको पता होगा, SV इज इक्वल टू 0.87 FI ASVD डिवाइड बाई VUS। ठीक है, 0.87 इंटू FI पता है 250 है। ठीक है, ASV हमने निकाला था 157, यहाँ पे 157.08 इंटू 550 इफेक्टिव डेप्थ आएगी डिवाइड बाई VUS, हमारे पास जो शेयर फोर्स थी जिसका हमें डिज़ाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें न्यूटन में लिया यहाँ पे, तो हमारे पास स्पेसिंग जो है 90 आई, हमने इसको 85 mm तक ले लिया। ठीक है, जो कि लेस देन है 300 से, मतलब जो लीस्ट डायमीटर ऑफ बीम है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए लेस देन 0.75 D। ठीक है, उससे भी कम है तो यही लेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा डिज़ाइन। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक पर मिनिमम एरिया ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ASV मिनिमम 0.4, B SV 0.87 FI 0.4 B पता है, SV पता है, स्पेसिंग कितनी ली हमने 85 डिवाइड बाई 0.87 और FI कितना है 250, जो कि 46 आ रहा है, जो 157.08 से कम है। ठीक है, सो ये हमारा डिज़ाइन था। अगर आपको कोई भी इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करके वो कन्फ्यूजन आपको वहाँ पे सॉल्व करूँ। थैंक्स।